फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में बेमियादी हड़ताल पर गए बुनकरों का आंदोलन बजाय कम होने के तेज होता जा रहा है। इसकी बानगी एक अनोखे विरोध के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में तब देखने को मिली जब सैकड़ों की तादाद में बुनकर अपने लूम के कारखानों की चाबियों और प्रॉपर्टी के कागजातों को डीएम को सौंपने पहुंच गए। इस दौरान वरुणा पार शास्त्री घाट पर बुनकरों ने विरोध प्रदर्शन किया और विकास प्राधिकरण के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर अपने कागजातों के साथ भी मौजूद रहे। इस दौरान बुनकरों ने बैनर तख्ती लेने के साथ ही नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी बुनकरों ने बताया कि सरकार ने उनसे फ्लैट रेट पर बिजली देने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गए। इसके साथ ही बढ़े बिजली के बिलों के भुगतान के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह अपने लूम के कारखानों की चाबी और चल अचल संपत्तियों के कागजात को जिलाधिकारी को सौंपने आए हैं। बुनकरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंची महिला अधिकारी ने उनका ज्ञापन लिया और उनसे मिले आश्वासन के बाद बुनकर वापस चले गए। हमारे बुनकरी के पेशे पे इस कोरोना काल के बाद अचानक से एक बिजली की महंगाई की विपत्ति आ गई। उसके साथ साथ हम लोग पुराने कुछ एरियर चले आ रहे हैं जो बहुत बड़े अमाउंट हैं, बहुत बड़े संख्या में वो एरियर हैं। हमें उस एरियर को क्लियर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोरोना काल में हम लोग लगभग 6 महीने से अपने व्यापार को बंद किए हुए हैं। इस एरियर के पैसे को जमा करने के लिए हम लोग अपनी चल और अचल संपत्ति को सरकार के माध्यम से बेचने के लिए आए हुए हैं। सरकार हमारी अचल संपत्ति, चल संपत्तियों को ले ले, हमें इतने पैसे दे दे कि हम अपने एरियर को जमा कर पावें और अपने काम को चालू करना या बंद करना उसके बाद ही हमारा निर्णय होगा। हमको पड़ेगा तो हम अपनी मशीनें चलाएंगे, जो कि संभव नहीं है। इतनी महंगाई जिसमें 25% लगभग हमारा लागत बढ़ जाना, हम अपनी मशीनों को चला पाने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन ये ऋण जो हमारे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को भी लेके हम लोग सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हम अपनी चल और अचल संपत्ति सरकार को सौंपने आए हैं। हमारी वो संपत्ति ले ले और हमारे एरियर को जीरो करवाने में हमारी मदद करे। सर, ऐसा है कि हम लोग का सरकार से डिमांड है, हम लोग बुनकरों के लिए उचित मूल्य का सरकार से प्रस्ताव रखा गया है और इसके लिए सरकार सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और इतना ज़्यादा बिजली का बिल आ चुका है हम लोगों के पास कि भरने में हम लोग एकदम असक्षम हो चुके हैं। मजबूरी में हम लोग को अपनी संपत्ति, चल अचल संपत्ति बेच के बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। इसीलिए आज हम लोग गाड़ी का कागज़, मकान का कागज़, फैक्ट्री की चाबी लेकर यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं, लेके घूम रहे हैं, कोई खरीद लो ताकि हम सरकार को बिजली का बिल भर सकें। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग अपने मकान का कागज़ डीएम साहब को देने आए हैं कि अपना कागज़ आप ले लीजिए, हमारे मकान का कागज़ आप ले लीजिए और जो है उसका हमें पैसा दे दीजिए। वही पैसे आप दीजिएगा तो हम लोग बिल चुकता कर देंगे, बिजली का बिल दे देंगे। और यहाँ पर ये हाल है कि हम लोग को कहीं परमिशन नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत असहाय, बेचारा, लाचार हो चुके हैं। हम रो रहे हैं, हमें मार रहे हैं तो हमें रोने नहीं दे रहे हैं, और हम रो रहे हैं तो और मार रहे हैं। हम लोग को यही समझ आ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें, किसके सामने अपना फरियाद करने जाएं। हम लोग आज मानव श्रृंखला बनाए हैं, सड़क के किनारे किनारे हम लोग बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर रहे हैं। फिर भी हम लोग के साथ इतना मतलब कि वो दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है, हम लोग को खुद समझ नहीं आ रहा है। चाबी वगैरह, कागज वगैरह सौंपेंगे क्या? हम लोग अपना कारखाने की चाबी लेकर आए हैं और अपने मकान के कागज़ लेकर आए हैं, ज़मीन के कागज़ लेकर आए हैं कि भैया ये कागज़ आप अपने डीएम साहब को देने खरीदे। डीएम साहब महोदय, आप इसको ले लीजिए, उसके बदले हमें पैसा दे दीजिए और हम लोग बिजली के बिल चुकता करके कर्जदार से मुक्त हो जाए। हम लोग का यही बात है। सर, हम लोग एक्चुअली फ्लैट रेट के विरोध में आए हुए हैं। जो पहले बिजली का फ्लैट रेट हम लोग को मिलता था, सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया जनवरी से, और सरकार ने हमसे वादा भी किया था कि जुलाई तक जो है फ्लैट रेट से बिजली बिल जमा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर और लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर यहाँ पर अपने कारखाने का, अपने ज़मीन का, अपना सारा कागज़ लेकर आए हुए हैं कि हम लोग डीएम साहब को देकर और डीएम साहब से ये मांग करेंगे कि वो हमें इसका मुहैया दे, इसका पैसा दे ताकि हम बिजली का बिल भर सकें।